क्योंकि इट्स नाउ एंड नेवर वाली चीज होती है कि अगर आपने अभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आपके 1 महीने को 1 साल होते हुए टाइम नहीं लगता है। तो अगर मैं तुम्हारी एज में वापस जाऊंगी तो फिर मैं ये मुझे जो भी चीजें करनी थी मैं उसी टाइम जब मैंने सोची है तब से ही मैं कर देती। अरे इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं। बट नहीं है जरूरत तो भी तुम करो एटलीस्ट। क्या पता तुम उसमें उससे बेटर कर लो जो अभी कर रहे हो। मतलब ट्राई हर चीज करनी चाहिए। हाँ, डू इट फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई इज मस्ट। आई विल डू इट को आई डू इट। तो एवरीथिंग हैव इट्स स्पेसिफिक टाइम, so you have to wait। मास्टर्स में मुझे भी बहुत चलती, तो जामिया का जो दिया उसमें मेरा नाम आ गया। जिस चीज के लिए मैंने प्रिपेयर सिर्फ 2 ही फॉर्म डाले थे, दोनों में आ गया, और सिर्फ 15 डेज स्टडीज करके। अब जबकि जामिया का एंट्रेंस बीट करना बहुत मुश्किल है। मतलब पहले एंट्रेंस हुआ था, फिर एंट्रेंस में 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, फिर उसमें से 20 बच्चे इंटरव्यू में निकाले गए थे MA VFX में ना। तो आप जैसे आज के जेन ज़ी है, वो सबसे पहले, जैसे मैं खुद हूँ, मैं पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ गिव अप ही कर दूंगी उसे। निगेटिव थॉट्स मतलब वो पहले आने लगते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सलाह तो नहीं, बट ये जो नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डूइंग एनीथिंग या फिर नेगेटिव थॉट्स जो दिमाग में आती है, उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप ये सोचो कि आपने क्या अचीव किया है। मतलब एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई। तो अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको पता नहीं। देखो इतने सारे लोग बैकग्राउंड में, मैं अगर अपने बात करूं, मैं अगर अपने पास्ट में जाती हूँ तो मेरे घर पे भी कि क्यों पढ़ा रहे हो, 12th कर लिया, बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स क्यों करा रहे हो, अकेले कैसे बस में भेज रहे हो, लड़कियां कोई अकेले जाती हैं क्या। तो इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। डू इट फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई इज मस्ट। करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कर सकते हो या नहीं। एक और क्वेश्चन, ठीक है? जैसे आप, मतलब मेरे से तो काफी एज है, मतलब आपकी, ठीक है, एज गैप काफी ज्यादा है। तो अगर आप मेरी एज में होती तो ऐसी कौन सी 1 या 2 या 3 चीजें जो आप करना चाहती, दोबारा करना चाहती? जब मैं तुम्हारी एज में थी तो तब मैं सोचती थी कि मुझे ये चीज करनी है, और मैंने वो की भी है, बट मैंने उसको डिले करके किया है। तो मैं डिले नहीं करती, मुझे करना है तो वो एटीट्यूड एक और मैं अपने अंदर चेंज लाती कि अभी करूंगी। मैंने बहुत डिले किया कि ठीक है मुझे ये करना है। मेरा प्लानिंग्स अच्छे होते थे, मेरा सब अच्छा होता था, लेकिन मेरे इतने बढ़िया वाले अलग लेवल पे अभी मैं और ज्यादा अच्छे लेवल पे होती, तो वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि फिर मैं ये सोचती थी कि ठीक है मैं कर लूंगी, मतलब कर लूंगी, अभी तो टाइम है। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लूंगी, अगले मंथ से पक्का कर लूंगी, इस मंथ में ये कर लेती हूँ, अगले मंथ से ये कर लूंगी। तो कर लूंगी वाला एटीट्यूड में अपना चेंज करती। ये तो आई विल डू इट को आई डू इट, आई एम डूइंग इट, आई डू इट नाउ। क्योंकि इट्स नाउ एंड नेवर वाली चीज होती है कि अगर आपने अभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर आपके 1 महीने को 1 साल होते हुए टाइम नहीं लगता है। तो अगर मैं तुम्हारी एज में वापस जाऊंगी तो फिर मैं ये मुझे जो भी चीजें करनी थी मैं उसी टाइम जब मैंने सोची है तब से ही मैं कर देती। और फिर मैंने एक मेरा ये भी था कि अरे इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं। बट नहीं है जरूरत तो भी तुम करो एटलीस्ट। क्या पता तुम उसमें उससे बेटर कर लो जो अभी कर रहे हो। मतलब ट्राई हर चीज करनी चाहिए। हाँ, हर चीज में ट्राई करती। अभी मैं वो टाइम वापस नहीं ला सकती, लेकिन फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये मोल्ड किया कि अब जो मुझे करना है वो मुझे करना है। आई विल ट्राई इट। तो मैं आपकी DTC स्टोरी पर अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? मैं 11th-12th तो मैंने दिल्ली से की थी, लेकिन कभी मैंने DTC का ट्रैवल नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा। मेट्रो का ट्रैवल भी आई थिंक 12th में करा था, 11th में नहीं करा था। तो जब मैं पहली इंटर्नशिप में गई थी फर्स्ट ईयर के एंडिंग में अपने बैचलर्स के, तो मैंने DTC का ट्रैवल किया था, ठीक है? और वो भी कैसे कि एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी हाफ डे हो गया था, मतलब हाफ डे भी नहीं, अराउंड 4 PM में मैंने निकल गई थी। फिर मैंने DTC पकड़ी, ठीक है? और DTC का मतलब रूट था कि मुझे लगा ऐसे ही जाएगी, इधर से आई है तो इधर से जाएगी,
ठीक है, तो मैं बैठ गई डीटीसी में और मैं पहुंची इंडिया गेट पे जाके, और वो सारी डीटीसी वहाँ पे बस स्टॉप था, सब डीटीसी खड़ी थी वहाँ पे। और जाने के लिए कहाँ जाने के लिए बैठी थी उसमें? घर जाने के लिए, मतलब ओखला जाने के लिए हौस खास से बैठी थी। तुम पहुंच गई इंडिया गेट? हाँ, क्योंकि मैंने रूट गलत लिया था, वो लेन गलत थी। अच्छा। हौस खास का स्टॉप अलग जगह पे था और जहाँ से मैं बैठी थी वो शाहपुर जट था, शाहपुर जट का स्टॉप था। तो मैं वहां से बैठी, मैं इंडिया गेट पहुंची और वहां पे लास्ट स्टॉप बस ही बस खड़ी है, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे पास लाइक वो नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, क्योंकि वो डिलीवर होना था कुछ दिन के बाद, और मैं यहाँ से दिल्ली गई थी तो वो उसके 4-5 दिन बाद डिलीवर होना था। तो अब मैंने भैया को कॉल करा कि मतलब ऐसे ऐसे मैं यहाँ गई हूँ और यहाँ पे सारा बसेस है, डीटीसी खड़ी है, अब मैं यहाँ से घर कैसे आऊँ? तो भैया बोलते ठीक है, अब वहां से बाहर निकल, वहां जा, ऐसे ऐसे करके इस नंबर की बस दिखी है, इस नंबर की बस दिखी, उसमें जाके बैठ जाना। अब मैं बैठ गई, फिर मैं डायरेक्ट ओखला के उतर गई थी, और उस दिन मैं 4 बजे निकली ऑफिस से और घर 9-10 बजे आ रही। तो ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहने वाले होते हैं। मेरे तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, मतलब बस का तो एक था, फिर ट्रेन का भी एक हुआ है, फिर मेरा फ्लाइट का भी, फ्लाइट की तो 2 मिस हुई है। मेरी फर्स्ट फ्लाइट तो अलग ही एपिक थी, मतलब अलग लेवल की। फर्स्ट फ्लाइट ही मिस। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट मिस भी हुई थी, और उस दिन जो एक्सपीरियंस हुआ था कि अंदर क्या चीज़ कैसे मैनेज करनी है, वो अभी तक नहीं हुआ मुझे ऑनेस्टली। अब तो कितनी कर ली है, तो अभी तक नहीं हुआ वैसा। फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हमेशा अलग होते हैं। एक्सपीरियंस लेते रहना चाहिए। नहीं, वो तुम्हारा एटीट्यूड ही वैसा होना चाहिए कि डोंट से नेवर और नो टू एनीथिंग। तो अगर वैसा एटीट्यूड रहेगा तो तुम कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर ही लोगे, अचीव। और अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा कुछ अचीव करना है तो आई विल डू इट को आई डू इट में कन्वर्ट कर दो। तो ये 2 मेरी लाइफ लर्निंग्स है। नाइस। तो अभी आपकी ऐसी कौन सी चेकलिस्ट है जो आप करना चाहती हैं, मतलब मुझे ट्रैवलिंग करना है। फेवरेट सिटी या स्टेट या कंट्री? तो मुझे ग्रीस बहुत पसंद है, मुझे सैंटोरिनी जाना है एक बार, डेफिनेटली जाना है। मतलब वो तो मुझे जाना ही है वाली चीज़ है मेरे लिए, बिकॉज पता नहीं, बस मुझे वहाँ की वाइब्स जब भी मैं वो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस मैं बुक करूँ और मैं चली जाऊँ, लेकिन टाइम विल कम। मैंने आपसे एक बात सुनी थी, मतलब आपने ही कही थी कि हर चीज का एक अपना टाइम होता है, तो उस टाइम को आने दो तभी वो करना। दैट्स ट्रू। मतलब शायद आपको अभी वो करोगे तो उतनी अच्छी ना लगे, जब उसका टाइम आएगा तब वो करोगे ना तो अच्छी भी लगेगी और रिग्रेट नहीं होएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम कर लेते हैं फिर हमें रिग्रेट होता है कि यार। तो एवरीथिंग हैव इट्स स्पेसिफिक टाइम, so you have to wait। मतलब तुम पूछोगी कि यार अब वो टाइम का कैसे पता चलेगा कि कब आएगा, तो टाइम का देखो, टाइम का पता नहीं चलता है कि कब आएगा, लेकिन ये है कि अपने आप को फोर्स मत करो कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये चीज़ अभी करनी है। तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं कि मैं सोच रही हूँ मुझे करना है करियर वाइज, तो आप करो। लेकिन अगर आप अपने आप को पर्सनल लाइफ में या किसी ऐसी चीज़ में फोर्स कर रहे हो कि मुझे वहाँ जाना ही है, मुझे ये खाना ही है, मुझे इन लोगों से बात करनी ही है, मुझे इनसे दोस्ती बनानी ही है, पर्सनल चीज़ों में वो चीज़ अवॉइड करो। टाइम विल कम। ओके, बट करियर में ऑपोजिट, डू इट टुडे। हाँ, डू इट टुडे, डू इट नाउ, क्योंकि will do it will never come, will never come।